सोचिए एक पल के लिए, जिस तालिबान का नाम सुनते ही दुनिया में डर का माहौल बन जाता है, वही तालिबान अब एक ऐसा कदम उठा रहा है जिससे भारत के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। ये वही तालिबान है जिसे पूरी दुनिया एक कट्टरपंथी संगठन के रूप में जानती है, लेकिन अब उसी तालिबान की हरकतें भारत के लिए उम्मीद की किरण बन रही हैं। जी हां, तालिबान ने हाल ही में एक ऐसे प्रोजेक्ट को फिर से एक्टिव कर दिया है जो भारत की एनर्जी जरूरतों के लिए नया दरवाजा खोल सकता है। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या कर दिया है तालिबान ने जो भारत के फेवर में साबित हो सकता है? क्या ये तालिबान की कोई नई रणनीति है या फिर वक्त के साथ बदलती जमीनी हकीकत का असर? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में जो कभी साउथ एशिया का एनर्जी गेम चेंजर माना जाता था, तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको वो सारी डिटेल्स देने वाले हैं जिससे आप खुद कह उठेंगे, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। और हां, अगर आप भी मानते हैं कि आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। अब असली कहानी पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं टापी प्रोजेक्ट की, यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ने वाला एक मेगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। कभी इसे साउथ एशिया के एनर्जी क्राइसिस का अल्टीमेट सॉल्यूशन माना गया था, लेकिन भारत पाकिस्तान के खराब रिश्ते और अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी की वजह से यह प्रोजेक्ट पूरी तरह ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अब तालिबान ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा कर दिया है। अफगानिस्तान में इसके कंस्ट्रक्शन वर्क को फिर से शुरू कर दिया गया है। और हैरानी की बात यह है कि तालिबान, जिसे आज भी पूरी दुनिया एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के तौर पर देखती है, अब इस पाइपलाइन को लेकर एकदम प्रोफेशनल और कमिटेड नजर आ रहा है। तालिबान ने तुर्कमेनिस्तान के साथ मिलकर अफगान हिस्से में पाइपलाइन के काम की शुरुआत कर दी है। ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, बल्कि भारत जैसे एनर्जी हंग्री देश के लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। अब आपको बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है और उसकी जरूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में नेचुरल गैस जैसी क्लीन एनर्जी सोर्स की सप्लाई बेहद जरूरी हो जाती है। तापी प्रोजेक्ट अगर पूरा होता है तो तुर्कमेनिस्तान की गैस भारत तक पहुंच सकती है। इससे न सिर्फ हमारी एनर्जी जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। भारत अभी इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह शामिल होने से थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान। पाइपलाइन का मेजर हिस्सा पाकिस्तान से होकर गुजरता है, और यही सबसे बड़ा टेंशन है भारत के लिए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से रिलेशंस तनावपूर्ण रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर पे सीज फायर वायोलेशंस हो या ट्रेड बैन्स और डिप्लोमेटिक इश्यूज। भारत को डर है कि पाकिस्तान इस पाइपलाइन का इस्तेमाल किसी दबाव टूल की तरह कर सकता है। पिछले अनुभव भी यही कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान पर भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली देखा जाए, मान लीजिए तालिबान सीरियस है, पाकिस्तान भी कोऑपरेशन दिखाता है, तो यह भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। भारत ने वैसे भी हमेशा एनर्जी सप्लाई के लिए मल्टीपल ऑप्शंस पर काम किया है, चाहे वो चबहार पोर्ट के जरिए ईरान से ट्रेड बढ़ाने की बात हो या रशिया से ऑयल और गैस के नए रास्ते तलाशना। भारत ने कभी किसी एक कंट्री पर पूरी डिपेंडेंसी नहीं रखी। तालिबान के लिए यह प्रोजेक्ट किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अफगानिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से टूट चुकी है। सैंक्शंस, इंटरनेशनल आइसोलेशन और एड बंद होने के कारण हालात बदतर हो चुके हैं। तापी पाइपलाइन के जरिए उन्हें मल्टीपल फायदे मिल सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांजिट फीस, जॉब्स और रीजनल रिकॉग्निशन। अगर तालिबान इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनता है, तो दुनिया के सामने उनकी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की इमेज बन सकती है। यह एक डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी भी है, जिसके जरिए तालिबान दुनिया को दिखा सकते हैं कि अब वो सिर्फ बंदूक नहीं, डेवलपमेंट भी समझते हैं। और इसी वजह से भारत के सामने भी एक नया डिप्लोमेटिक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों खड़े हो जाते हैं। हाल ही में दुबई में भारत और तालिबान के ऑफिशियल्स के बीच एक मीटिंग भी हुई थी। इस बातचीत में ह्यूमैनिटेरियन हेल्प, ट्रेड, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्सचेंज जैसे टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ था। हालांकि तापी पाइपलाइन का नाम डायरेक्टली नहीं आया,
लेकिन ये मीटिंग इस बात की तरफ इशारा करती है कि दोनों देशों के बीच बातचीत की एक नई शुरुआत हो चुकी है। अब सवाल यही है, क्या भारत इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में एक्टिवली हिस्सा लेगा? क्या वो तालिबान और पाकिस्तान जैसे ट्रिकी प्लेयर्स के साथ एनर्जी डील करने का रिस्क उठाएगा? या फिर भारत अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पर टिके रहकर ऑल्टरनेट एनर्जी रूट्स खोजता रहेगा? ये सब सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि तापी पाइपलाइन एक बार फिर साउथ एशियन पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के सेंटर में आ चुका है। और अगर सब कुछ स्मूथली चला तो ये ना सिर्फ भारत की एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है, बल्कि पूरे रीजन में पीस और कोऑपरेशन की एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहें।